Hello and welcome guys. Welcome to the Temple Town Wealth Advisor. So today we are going to discuss about BTST and STBT trade. This is the BTST and STBT trade part 2. अगर आपने इससे पहले मेरा part 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली वो उसको देख लीजिए। BTST ट्रेड और STBT ट्रेड कैसे करना है, और अभी इस पार्ट 2 को जिसको हम फंडामेंटली कैसे STBT और BTST ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। ओके ना, व्हाट इज BTST जो आपको पता है ऑलरेडी कि BTST में हम आज एक शेयर ले लेते हैं और कल वो शेयर को बेच देते हैं। नाउ सेकंड, व्हाट इज STBT में हम आज सेल को शेयर करते हो, कल जाके बाय करते हैं। ये जो फैसिलिटी है वो हमको सिर्फ जीरो दान शेयर खान हमको प्रोवाइड करता है। जीरो द स्टॉक में वगैरह ये फैसिलिटी हमको अवेलेबल नहीं मिलती है अदर किसी ब्रोकर में। अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फीचर एंड ऑप्शन में काम करना पड़ेगा। इक्विटी में अगर आपको ये फीचर चाहिए तो इस फीचर के लिए आपको शेयर खान में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा जो हम SIP जो मंथली SIP रखते हैं उसका जो रिजल्ट है। देखिए इस मंथ हमको 6.4% का रिटर्न मिला है। ओके, तो आप इससे हर मंथली हम हमारा जो रिव्यू है रिटर्न्स का वो डालते रहते हैं। अभी भी जो हमारा इस जून का वो अभी हम 4% का रिटर्न में हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ओके, चलिए देखिए मैंने ये दोनों ड्राफ्ट बना के रखी थी। देखिए मैंने आज जून 4 को ये जो ड्राफ्ट बनाई थी इसमें 0.30% रिटर्न का, और ये जून 2 को मैंने अपनी जो ड्राफ्ट बना के रखी थी उसमें 3.64% का रिटर्न है। तो आप हमारी स्ट्रैटेजी को मतलब बिल्कुल ऐसा इजी मतलब कोई ऐसा कोई हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। उसके रिटर्न्स आप ये अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये 2 दिन में 4% का रिटर्न बहुत बहुत बड़ा रिटर्न होता है, और इसमें जो हमारा रिस्क होता है ना वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। और मैं आपको हर मंथली वैसे भी मेरी पोस्ट तो करती रहता हूँ। पिछले मंथ 6% का रिटर्न लिया था हमने, इस मंथ देखिए 2 दिन में 4%, ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न के आसपास हो गया, और 1 डे में 0.38% का रिटर्न हमको अब तक मिल गया है। ओके, तो अगर आपको हमारे रिटर्न्स और हमारी वीडियो हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है ना तो हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए। और देखिए थोड़ा मतलब मैं जो बातें करता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपको भी समझ जाएगा तो आप देखते हो मेरी वीडियोस तो। लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी बताता हूँ मतलब नॉर्मली वर्क करती है, हमेशा वर्क करती है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ों से सीखा हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए इसके लिए हमको जो BTST ट्रेड पार्ट 2 के लिए जो करना है उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी NSE की वेबसाइट पे आ जाना है। ओके, चलिए हम आ गए अपने NSE की वेबसाइट पे। हमको बिल्कुल 3 बजे के आसपास में NSE की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद हमें इंडाइसिस में जाना है, और आप जिस इंडाइसिस को यूज़ करना चाहते हैं, मैं तो निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी 50 में हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है सबसे ज़्यादा जिसमें परसेंट चेंज हुआ है, और ये जो परसेंट चेंज जो हुआ है ना वो ऑलमोस्ट मतलब 2% के ऊपर होना चाहिए और 5% से नीचे। ओके, समझ गए आप, मतलब 2% से ऊपर होना चाहिए और 5% से नीचे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो जिसको मतलब आप BTST के लिए चाहते हैं। अब जैसे कि हम एक ग्रासिम पे आ गए, ओके, तो इसके लिए ना हमको अपनी पुरानी वाली जो वेबसाइट है NSE की उसके ऊपर चला जाना है। चलिए हम आ गए अपने NSE की वेबसाइट पे। तो हमारे को पुरानी वाली वेबसाइट पे हमको आ जाना है। चलिए हम अभी यहाँ पे जो स्टॉक है वो ग्रासिम, उसको हम सर्च करते हैं। ओके, ग्रासिम। अब जो आपके स्ट्रैटेजी बताने मतलब जो जा रहा हूँ ना, तो उसका मतलब 100% वर्क नहीं करेगा, लेकिन 90% आपको मैक्सिमम टाइम ये प्रॉफिट दे के जाएंगे। ये मैं आप लोग को लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि इसके जो ना होने के चांसेस मतलब इसके जो सही होने के चांसेस है ना 80% होते हैं, एज कम्पेयर टू 20% नहीं होते। मतलब अब 100% तो कोई चीज़ नहीं मिलती ना। अगर 100% होता तो ऑब्वियसली तो मतलब लोग रिच हो जाते ना, ऐसी स्ट्रैटेजी बताते। तो इसके जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 80 to 90% आपका मतलब जो आप जो मतलब जो करोगे सामने जाके प्रेडिक्शन वो मतलब बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके लिए हमको यहाँ पे आने दें। अब सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे डिलीवरीज में। अब इसमें जो है 26% डिलीवरीज हुई है। ओके, तो हमको जो स्टॉक चाहिए ना उसमें ऑलमोस्ट 50% सॉरी 40% के भी ऊपर 40 to 60 के बीच में हमको डिलीवरीज चाहिए। ओके, जो यहाँ पे जो आप ये डिलीवरीज देख रहे हैं, एक मिनट, चलिए ये जो आपको डिलीवरीज दिख रही है यहाँ पे जो है 26% लिखा है। ये जो हमको चाहिए वो हमको 40 to 60 के बीच में चाहिए। ओके,
एक पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलिए दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। अब इसमें तो हमको मिला ही नहीं ना ग्राफिम में, तो हम इसको तो इग्नोर कर देंगे। ओके, दूसरा कोल इंडिया, ये मैं इसलिए लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली मतलब समझ में आए किस टाइम आप क्या करना चाहते हो। ओके, चलिए हम आगे कोल इंडिया, इसकी हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवर, चल 30, इसमें 37%, चलिए ठीक है 40 के थोड़ा आसपास है तो हम इसको ठीक है रख सकते हैं सामने जाके। ओके, चलिए इसमें आ गया। अब ये चीज हमको सबसे पहले चेक करना, ठीक है एक आध परसेंट आगे पीछे हो जाता है तो हम इसको भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन आप ट्राई कीजिए सामने दूसरे कोई स्टॉक्स को। ओके, देन सेकंड थिंग है हमको आना है डेरिवेटिव्स कोड्स में। ओके, चलिए हम आगे डेरिवेटिव्स कोड में, पहला हमारा मतलब जो क्लियर हो गया, उसके बाद में हमको एक्सपायरी का डाटा चूज करना। अब जो अंडरलाइंग वैल्यू है, जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1.53.70 पर 70 रुपीज चालू है, और जो प्रीमियम जो फ्यूचर का मिल रहा है वो 1.54.65 चालू है। ओके, समझ गया आपको ये चीज? मतलब इसका चीज क्या होता है, जो नेचुरल जो प्राइस चालू है उसकी 153 और 0.70, और जो उसकी स्टॉक की प्राइस चल रहा है वो 154। अब जो ये जो प्राइस में जो डिफरेंस है ना, वो ऑलमोस्ट 0.5% से लेके 1% तक का होना चाहिए। ओके, 0.5 यानी 0.50। ओके, आधा परसेंट से 1% का फर्क होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो अराउंड इस प्राइस से लेके, अगर इस प्राइस में 1 रुपीज का फर्क है, 100 रुपीज में अगर 150 रुपये का स्टॉक है और 175% का इसमें मतलब चेंज है जो प्राइस में जो होता है। ओके, तो हम इस स्टॉक को लेंगे। ओके, जो आधा परसेंट मैक्सिमम हाफ परसेंट से ओके 0.50% से लेके 1% तक का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो मार्केट मतलब ये क्या कहता है कि मार्केट अभी भी मतलब इसमें प्रीमियम जो है उसका बढ़ रहा है। मतलब का मीनिंग क्या होता है कि मार्केट का अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो मार्केट को लोग, हाँ मतलब जो स्टॉक है उसको हाई वैल्यूज पे बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट ये स्टॉक है ऊपर जाने वाला है। ओके, तो यही कंसेप्ट होता है जो आपको समझना चाहिए। तो आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे ये जो प्राइस है और इस प्राइस में फर्क होना चाहिए। ओके, अब दूसरी जो लास्ट जो चीज और जो फोर्थ वाली चीज जो हमको देखनी है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। देखिए इसका ओपन इंटरेस्ट 4.31% बढ़ा है, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है आज का जो बढ़ा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको समझ गई, ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होना है। अगर ये आपकी चारों क्राइटेरिया मैच करते हैं ना तो आप इस स्टॉक को बीटीएसटी में लेके चले जा सकते हैं। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि स्टॉक का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ा है, और स्टॉक में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, और स्टॉक की जो डिलीवरीज है वो 40% के ऊपर है। लेकिन इतनी डिलीवरीज आने के बाद में भी अगर लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि डिलीवरीज तो आ रही है ना और प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इसका यही मीनिंग होता है कि लोग यही सोच रहे हैं कि स्टॉक आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, तो इसको आप बीटीएसटी लेके जा सकते हैं। ओके, ये चीज समझ गई आपको? अब सेम जो इसका उल्टा है वो आपको एसटीबीटी के लिए करना है। जो आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ से कम आएगा, आपके अंडरलाइंग वैल्यू जो है तो 153 है। चलिए मैं आपको और कोई मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, उसमें अगर आपको मिलता है तो, नहीं तो फिर मैं आपको मतलब क्लियरली ऐसे ही क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए थर्ड वन है बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस को ले लेते हैं। नहीं, इसमें तो मतलब डिलीवरी ही नहीं है। ओएनजीसी, ले ओएनजीसी में ले लेते हैं। हाँ, तो आप मतलब कोल इंडिया को रख सकते हैं सामने के लिए, बीटीएसटी के लिए ओएनजीसी के लिए में आ जाते हैं। ओएनजीसी भी 27%। चलिए इसके बाद तो मतलब कोई स्टॉक नहीं, आईओसी को एक दे लेते हैं, 2% के ऊपर है, आसपास है वैसे भी आईओसी। चलिए इसमें 35% जो डिलीवरीज हुए हैं, ठीक है, थोड़ा पॉइंट हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो 35 और 2% मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है, और इसका जो हम मतलब एक मिनट, डेरिवेटिव्स कोड में आ गए हम, जो सेट कर देते हैं एक्सपायरी का। चलिए इसकी जो वैल्यू है 114.70, और इसका जो मतलब जो नॉर्मल वैल्यू जो मिल रही है, जो प्रीमियम फ्यूचर की प्रीमियम की वैल्यू है 11
115.204। ओके, तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखने जाए 0.30 पैसे का डिफरेंस है। अगर 100 रुपये के इसमें 0.100 रुपीज़ के आसपास के स्टॉक में 0.30% का स्टॉक का मतलब जो मूवमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इतना भी मतलब ये ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो ये स्टॉक हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको हमारी क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। अगर हम हमारे अगर डेली की क्राइटेरिया अगर मैच होते हैं ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जो स्टॉक जो है ना, आप जो सामने के लिए ले रहे हो वो मतलब अच्छे से परफॉर्म करेगा। ओके, चलिए अब ये मैं आपको यही चीज़ दूसरे इसमें बता, देखिए आईसी जो अगर आपको यही सेल के लिए करना है तो इसके लिए देखिए आईसी आईसी नेस्ले का, ठीक है, नेस्ले को हम देख लेते हैं। ओके, चलिए नेस्ले को देख लेते हैं। नेस्ले डिलीवरीज तो हाँ, एक ने देखिए 59.53% की डिलीवरीज बढ़ी है। ओके, डेरिवेटिव फूड में जाते हैं। देखिए इसमें से इसकी जो प्राइस चालू है 17,437.50 है, और जो इसकी जो फ्यूचर की प्राइस चालू है 7,550। अब जो हमको जो सब सेल करते जाए ना, हमको जो ये जो वैल्यू है ना, जो फ्यूचर की प्रीमियम की सेल करते टाइम ये वैल्यू हमको कम चाहिए। तो इसमें और इसमें अराउंड जो अंडरलाइन वैल्यू है इसमें और इसमें अराउंड 0.5 से लेके 1% का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो वैसे भी बढ़ना ही चाहिए। ये तो सेम चीज़ें जो सेम रहेंगी। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसीलिए हमको ऐसे ही बीटीएसटी करना है, क्योंकि इसके जो चांसेस है ना, वो जो आप नॉर्मल जो बीटीएसटी मतलब करते हो ना, इसके चांसेस जो हाईली हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मतलब मार्केट जो जैसे थिंक करता है हमको भी वैसे ही थिंक करना है। और यही चीज़ें मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट को समझिए, स्ट्रैटेजी वगैरह कोई कुछ नहीं होता है। अब जैसे अगर लोग कि आप एक स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और लोगों को अगर वो भी पसंद नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी कहा जाती है वो मैटर करता है, ना कि आप क्या सोचते हो ये मैटर करता है। ओके, ये चीज आपको समझ गई। अगर आपको इस मतलब इस जो मैंने जो आपके कंसेप्ट बताओ, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मतलब पूछ सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करके, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं इसमें, अगर आपको कोई मतलब कुछ कंफ्यूजन हो तो। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।